गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम NCERT मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा है, जहां हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं और आपस में कटते नहीं हैं, यानी परस्पर अभाज्य होते हैं, और जो हर है यानी Q वो 0 के बराबर नहीं होता। तो इसे हम कंट्राडिक्शन से यानी विरोधाभास से सिद्ध करने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम उसका उल्टा कर रहे हैं। मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। अब इसमें दोनों तरफ वर्क कर लिया। दोनों तरफ वर्क करने के बाद ये वर्ग और वर्गमूल कट गए। यहाँ पर 5, ये P² Q²। इसके बाद Q² को इधर ले गए, 5Q² P²। अब आप ये देखिए कि ये जो P² है ये 5 से क्लियरली भाग हो रहा है, क्योंकि 5 से इधर गुना हो रही है, यानी कि ये जो P² है ये 5 से भाग हो जाएगा। ये P² की ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू 5 से भाग हो रही है, यानी P² 5 से भाग हो रहा है। अगर P² भाग हो रहा है तो इसका मतलब P भी 5 से भाग होगा। तो P को हमने 5m मान लिया, यानी कि कोई 5 का कोई मल्टीपल है, कोई गुणांक है, तो P बराबर 5m। अब P का ये मान समीकरण 1 में भर देते हैं। तो P यहाँ पे था, इसकी जगह 5m वैल्यू पुट कर दी। 5m पुट करके अब इसका स्क्वायर है 5m का, ये हो गया 25m की 2। तो 5Q² बराबर 25m की 2। इसके बाद ये 5 इसको दूसरी तरफ ले गए, बटा में हो गया। तो 5 पंजे 25, Q² बराबर 5m की 2, यानी कि Q² 5 से भाग होता है। ये देखिए 5m की 2, तो Q² की ये वैल्यू है और ये वैल्यू 5 से भाग होती है, यानी Q² 5 से भाग होता है। तो इसका मतलब Q भी 5 से भाग होगा। ऊपर हमने सिद्ध किया था कि P 5 से भाग होता है, अब हमने सिद्ध कर दिया कि Q 5 से भाग होता है, यानी दोनों ही 5 से भाग होते हैं। तो फिर परस्पर अभाज्य नहीं है वो, यानी उनके अंदर कम से कम एक कॉमन फैक्टर है 5। तो ये एक विरोधाभास है, यानी हमारी कल्पना सही नहीं है और वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या माना था पहले कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास की दोनों आपस में 5 से भाग हो रहे हैं। पहले क्या था कि हमने माना था पहली ही लाइन में कि P और Q परस्पर अभाज्य हैं, लेकिन बाद में क्या सिद्ध कर दिया कि P और Q दोनों 5 से भाग होते हैं, यानी परस्पर अभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत मान लिया था। हमने क्या माना था कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या, यानी वो परिमेय संख्या नहीं है और वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है।